Hello students, topic final account of proprietary concern. Now we are going to solve one illustration problem given on page number 278. Problem number first. Question दिया हुआ है, from the following trial balance of Raju and Sons, you are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2018. So क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हमें दोनों भी अकाउंट एक साथ प्रिपेयर करना है. सो बिलो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उस ट्रायल बैलेंस में से हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और कौन सा अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा. नाउ ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में जितना भी अकाउंट दिया हुआ है वो सभी अकाउंट आपको रिकॉर्ड करना है, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में रिकॉर्ड करना है. सिर्फ एक ही अकाउंट है जो आपको ऑपोजिट साइड में रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में, और वो है आपका सेल्स रिटर्न. आई रिपीट, जितना भी अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस का डेबिट में दिया हुआ है वो सभी अकाउंट आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में रिकॉर्ड करना है. सिर्फ सेल्स रिटर्न क्रेडिट में आएगा और जितने भी अकाउंट्स आपको ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में दिया है वो सभी अकाउंट आपको ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. सिर्फ परचेज रिटर्न आपको डेबिट में रिकॉर्ड करना है. नाउ वी विल सी वन बाय वन अकाउंट. सबसे पहला अकाउंट दिया है वेजेस. वेजेस को रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में. ओके, तो वहाँ पे टी लिखना है. परचेजेस भी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट बट वो क्रेडिट साइड में आएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसके लिए पी लिखना है. अगर हम कोई भी अकाउंट ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करने वाले तो उसको टी रिकॉर्ड करना है और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पी लिखना है. सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट, रेंट rates and taxes profit and loss account, bad debts profit and loss account, carriage outward profit and loss account, printing and stationery profit and loss account, advertisement profit and loss account, discount allowed profit and loss account, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फैक्ट्री रेंट, कोई भी एक्सपेंसेस आपको फैक्ट्री से रिलेटेड दिया रहेगा तो उसे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में. सो फैक्ट्री रेंट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट. अगर सिर्फ रेंट दिया रहेगा तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं. और लास्ट अकाउंट दिया है कमीशन पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्रेडिट साइड में फर्स्ट अकाउंट दिया है परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में. देन सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और ट्रायल बैलेंस के नीचे एक एडजस्टमेंट दिया है जिसमें अकाउंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक ₹56,850.
तो क्लोजिंग स्टॉक हमें रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में। अभी हम सबसे पहले तो कॉलम्स ड्रॉ करते। नाउ ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों भी अकाउंट हमें एक साथ प्रिपेयर करना है और इसका जो हेडिंग हम लिखने वाले वो भी दोनों भी हेडिंग हम एक साथ ही रिकॉर्ड करने वाले। सो ऊपर हेडिंग हमें लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। दोनों भी अकाउंट का मेन हेडिंग हमने एक साथ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। कॉलम्स ड्रॉ करना है, टोटल 6 कॉलम्स ड्रॉ करना है, 3 ऑन डेबिट साइड एंड 3 ऑन द क्रेडिट साइड। उसका सब टाइटल्स लिखना है पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड में। और 12 लाइंस के बाद, 12 लाइंस के बाद आपको एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना है। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो हम अकाउंट प्रिपेयर करने वाले 12 लाइंस के अंदर, वहाँ पर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले, और नेक्स्ट जो पार्ट है लाइन के नीचे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो ऊपर का जो अकाउंट है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है 12 लाइंस में जो बनाने वाले, एंड जो डाउन पार्ट है उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने वाले। अभी हम सब अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे ट्रायल बैलेंस में से। जो अकाउंट फर्स्ट दिया रहेगा वही अकाउंट हम सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में याद रखो, डेबिट साइड में 3 फिक्स्ड अकाउंट हमेशा आता है। पहला 2 ओपनिंग स्टॉक आता है, फिर 2 परचेजेस, फिर लेस परचेज रिटर्न। ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट का स्टार्टिंग में आता है, तो इसके लिए हमेशा लाइन छोड़ना है और उसके बाद फिर बाकी का एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय भी फर्स्ट लाइन प्रॉफिट एंड लॉस का, डेबिट और क्रेडिट साइड का, आपको हमेशा ब्लैंक रखना है, क्योंकि वहाँ पर हमें अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ रहेगा तो उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, और अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस हुआ रहेगा तो उसे ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो फर्स्ट लाइन रहेगा उसे हमेशा ब्लैंक रखना है। अभी हम अकाउंट ट्रांसफ़र करते। डेबिट साइड में जो फर्स्ट अकाउंट दिया हुआ है दैट इज़ वेजेस, और वेजेस को हमें रिकॉर्ड करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। सो 3 लाइंस छोड़ने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट में हमें लिखना है 2 वेजेस, अमाउंट विल कम 9200। नेक्स्ट अकाउंट दिया है परचेजेस। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का सेकेंड लाइन में आएगा, और परचेजेस का अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में। सो सेकेंड लाइन में आएगा 2 परचेजेस, इनर कॉलम में अमाउंट रिकॉर्ड करना है 66,800। नेक्स्ट अकाउंट दिया है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। वेजेस के नीचे लिखना है टू कैरेज इनवर्ड 3,350। नेक्स्ट अकाउंट दिया है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमें रिकॉर्ड करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। सो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में सेकेंड लाइन में हमें लिखना है लेस सेल्स रिटर्न, अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है 4,800, और 4,800 के नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है। नेक्स्ट अकाउंट दिया है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट लाइन में। सो वहाँ पर आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक,
अमाउंट आएगा 31,300 इन द आउटर कॉलम। नेक्स्ट अकाउंट दिया है सैलरीज। सैलरीज को रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेकेंड लाइन में रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट लाइन आपको ब्लैंक रखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, दोनों भी साइड में, डेबिट और क्रेडिट साइड में। सो आएगा टू सैलरी, अमाउंट आएगा 17,400। नेक्स्ट इज रॉयल्टीज। रॉयल्टीज आएगा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, टू रॉयल्टी, अमाउंट लिखना है 4,800। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में, सैलरी के नीचे लिखना है टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, अमाउंट आएगा 12,680। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सो टू बैड डेब्ट्स, अमाउंट आएगा 500। कैरेज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड, सो टू कैरेज आउटवर्ड 3,720। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट लिखना है 2,400। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सो लिखना है टू एडवर्टाइजमेंट 18,000। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सो डेबिट में लिखना है टू डिस्काउंट अलाउड 1,520। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू इंश्योरेंस, अमाउंट आएगा 5,800। फैक्ट्री रेंट लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, सो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है टू फैक्ट्री रेंट, अमाउंट आएगा 7,000। और जो लास्ट अकाउंट दिया है कमीशन पेड, इट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, वहाँ पे लिखना है टू कमीशन 1,800। सो स्टूडेंट ये सब अकाउंट है जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में दिया है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जितना भी अकाउंट हमें डेबिट साइड में दिया है वो सभी अकाउंट हमने ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में लिखा है। सिर्फ सेल्स रिटर्न हमने ऑपोजिट साइड में लिखा है। अभी हमें ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में से अकाउंट ट्रांसफ़र करना है। जितना भी अकाउंट आपको ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में दिया है वो सब आपको ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। सिर्फ परचेज रिटर्न आपको ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे फर्स्ट अकाउंट दिया है परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में रिकॉर्ड करना है। परचेजेस के नीचे लिखना है लेस परचेज रिटर्न 6,520, इनर कॉलम में लिखना है 66,800 में से उसे माइनस करना है और माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 60,280 और 6,520 के नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है। दैट मीन्स हमने परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके नेट परचेज आउटर कॉलम में रिकॉर्ड किया है। द नेक्स्ट अकाउंट इज सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा, अमाउंट लिखना है इनर कॉलम में। सो 1,52,900 में से हमें 4,800 माइनस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,48,100। नेक्स्ट अकाउंट दिया है कमीशन रिसीव्ड, जो हमें रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में, बट फर्स्ट लाइन हमें ब्लैंक छोड़ना है। सेकेंड लाइन में लिखना है बाय कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट विल कम 18,000। नेक्स्ट अकाउंट इज रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, सो वहाँ पे लिखना है बाय रेंट रिसीव्ड, अमाउंट विल कम 9,000। और लास्ट अकाउंट दिया है डिस्काउंट रिसीव्ड, इट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, वहाँ पे लिखना है बाय रेंट रिसीव्ड, अमाउंट आएगा 4,600।
सो स्टूडेंट दीज वेयर ऑल द अकाउंट्स जो हमें ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड में दिया था। अभी ट्रायल बैलेंस के नीचे एक एडजस्टमेंट दिया है जिसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है। सो क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। वहाँ पे लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट रिकॉर्ड करना है 56,850। सभी अकाउंट्स रिकॉर्ड करने के बाद ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी हमें लास्ट में टोटल करना है। सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करना है। ट्रेडिंग अकाउंट का रफ पेपर के ऊपर आपको टोटल करना है और देखना है कौन से साइड का टोटल आपका ज़्यादा है। सो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आएगा 1,15,930 और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 2,04,950। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। सो 2,04,950 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और यही सेम टोटल हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड। अभी क्रेडिट का टोटल में से हमें डेबिट का टोटल माइनस करके बैलेंस फाइंड आउट करना है। सो 2,04,950 में से 1,15,930 माइनस करना है। सो बैलेंस विल कम 89,020। बैलेंस हमें उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहाँ का टोटल कम है। सो डेबिट साइड का टोटल कम है, सो बैलेंस को डेबिट में रिकॉर्ड करना है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इट मीन्स कंपनी का सेल्स ज़्यादा है और कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, मतलब एक्सपेंसेस आर लेस। सो बिजनेस को प्रॉफिट होगा और जो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में होता है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। सो डेबिट साइड में हमें रिकॉर्ड करना है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, अमाउंट विल कम 89,020। नाउ ये ग्रॉस प्रॉफिट को हमें ब्रॉड डाउन करना है और ब्रॉड डाउन करते समय उसका साइड चेंज हो जाएगा। उसी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, अमाउंट आएगा 89,020। अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना है रफ पेपर के ऊपर। सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल करते। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड का टोटल आएगा 63,820 और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा, चारों भी अमाउंट को ऐड करना है इंक्लूडिंग ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,20,620। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। सो 1,20,620 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और यही सेम अमाउंट हमें डेबिट में भी रिकॉर्ड करना है। अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है। सो 1,20,620 में से हमें 63,820 जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट का टोटल है उसे माइनस करना है। तो बैलेंस विल कम 56,800। बैलेंस अगेन उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहाँ का टोटल कम है। सो डेबिट साइड टोटल इज लेस, सो 56,800 विल कम ऑन द डेबिट साइड। अभी अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है, इट मीन्स इनडायरेक्ट इनकम्स एंड गेन्स आर मोर देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और जब भी इनकम्स एंड गेन्स आर मोर, बिजनेस को प्रॉफिट होगा और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है दैट इज नेट प्रॉफिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में लिखना है टू नेट प्रॉफिट,
अमाउंट विल कम 56,800 और ये नेट प्रॉफिट के लिए ब्रैकेट में लिख के रखना है ऐड टू कैपिटल। ये जो नेट प्रॉफिट है 56,800, फिर इसे हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है बैलेंस शीट में। सो कैपिटल में उसे ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ वी आर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।